प्रभु जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे फिर से चक्रों पे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था चक्र होता है 3 त्रिकोणाकार का, लेकिन उसे चक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह ऊर्जा बिखेरती है। और कोई भी चीज़ फैलता है तो गोलाकार आकार में फैलता है, और किसी भी चीज़ से यदि चक्र को देखा जाए तो वह गोलाकार ही होता है। यह नाड़ियों के जॉइंट में होता है और यह आपको 114 होते हैं। साधारण मनुष्य जो होता है, साधारण जैसे आता खाता पीता ऐसे एकदम साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य का 21 चक्र जागृत होता है। यदि किसी भी मनुष्य के शरीर का 21 चक्र जागृत है तो एक सामान्य इंसान है, वह पूर्ण है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। साधारण मनुष्य है, जैसे आम लोग हम लोग हैं, जैसे और भी लोग हैं, ये सब साधारण लोग हैं। इनके 21 चक्र जागृत होते हैं और 21 चक्र के ऊर्जा से ही वह चलता है। यदि 21 चक्र जागृत नहीं है तो उसे प्रॉब्लम है, या तो वो बीमार होगा या किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। और 21 चक्र से नीचे यदि चक्र जागृत हैं तो बहुत तरह की समस्याएं होते हैं। बुढ़ापे में 21 चक्र से नीचे की ऊर्जा रहती है, इस कारण बुढ़ापे में दिक्कत होता है। लेकिन इस 21 चक्र को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ मंत्राज ऐसे बोले हैं जिसे पढ़ने से यह 21 चक्र की ऊर्जा आ जाती है और 21 चक्र जागृत हो जाती है। आप लोग सुनते होंगे महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र में वैसे तो बोला जाता है इससे पढ़ने से मृत्यु नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई आदमी बीमार है या बुढ़ापा है या किसी तरह का दिक्कत है तो यदि महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, एक सिस्टम के तहत पढ़े, तो उसकी 21 चक्रों की ऊर्जा आ जाती है और प्राय वह ठीक हो जाता है। इसमें और एक आता है हनुमान बाहु। हनुमान बाहु को भी यदि ठीक ठीक पढ़ा जाए तो उससे जो ऊर्जा आएगी उससे 21 चक्र जागृत हो जाएंगे और वह स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े दिक्कतें हनुमान बाहु या महामृत्युंजय मंत्र के पाठ से ठीक हुए हैं, होते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं तो दवाई वाई मत खाइए, लेकिन इसको पढ़ने से आपको काफ़ी लाभ होगा, पक्का होगा। तो आप जानते हैं 21 चक्र के बाद में 41 चक्र। जिस इंसान, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, जो भी IPS IAS बड़े बड़े लोग हैं, जो भी अपने लाइफ में सक्सेस है, उनके 41 चक्र जागृत होते हैं। इसी कारण से वो आगे बढ़े हैं और एक जीवन में सक्सेसफुल लाइफ का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि एक ही स्कूल है, एक ही पढ़ाई है, बच्चे एक हैं, भगवान ने सृष्टि में तो सबको एक दिया है, लेकिन क्या कारण है कि वो इंटेलिजेंट है? ब्रेन थोड़ी बढ़ा देते हैं, ब्रेन नहीं बढ़ाते, वो असली में उनकी चक्र जागृत होती है। और यह कर्मों के वजह से है जो ईश्वर देते हैं। कर्मों के वजह से उसके 41 चक्र जागृत होते हैं और वो एक सक्सेसफुल इंसान होता है। जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, IAS IPS या बहुत ही बड़े बड़े जो भी नामचीन लोग हैं, इनके 41 चक्र जागृत होते हैं और यह भगवान प्रदत्त है और यह पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है और वह जागृत है। ये तो ही साधारण मनुष्य की बात।
लेकिन कुछ यौगिक क्रिया करके अपने चक्रों में ऊर्जा भर के या मंत्र का पाठ करके, भगवान का मंत्र पाठ करके, कई सालों तक पाठ करके अपने चक्रों को 63 तक जगाया जा सकता है। 63, 84, 108 और 114 ये कुछ यौगिक प्रक्रियाएं हैं, मंत्रास है, ध्यान विधि है। यदि इनको ठीक ठीक कर लिया जाए तो ये चक्र जागृत हो सकते हैं, और चक्र जागृत होने के बाद उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी होता है। साधारणतः जिसके 63 चक्र जागृत होते हैं वो संत की श्रेणी में आने लगता है। उसके शरीर से ऊर्जा इतनी बहती है कि आसपास के लोग उसके प्रभाव में रहते हैं, जो भी बोलता है लोग सुनते हैं, समझते हैं। परंतु 84 चक्र का जागृत होना काफ़ी एडवांस स्टेज है और काफ़ी बड़ा स्टेज है। साधारणतः जितने भी हमारे अभी संत हैं इनके 84 चक्र जागृत हैं, और 108 या 114 चक्र सिर्फ उन संतों के होते हैं जो अवतार हैं। 114 चक्र सिर्फ अवतार के ही होते हैं, बाद बाकी सब 84 के होते हैं। और 84 में भी काफ़ी शक्ति है, ऐसा नहीं है कि 84 में कोई शक्ति नहीं है, काफ़ी शक्ति है। उनके शरीर में काफ़ी ऊर्जा है, ऊर्जा से वे लोगों को बोलते हैं और लोग साधारणतः इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं। चक्रों की ऊर्जा 84 का भी काफ़ी महत्व है। अच्छा, 108 का ब्रह्मांडीय बनावट में भी बहुत महत्व है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। चंद्रमा से सूर्य की दूरी चंद्रमा के व्यास के 108 गुना है। यह चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है, जाना है, और बहुत चीजें हैं जो सनातन बोलती है, हम जानते नहीं हैं। सनातनी हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या बोला इस बारे में इनको कोई जानकारी ही नहीं। इसका भी कारण है सनातन पे 2500 साल से हमले हो रहे हैं, बहुत तरह के हमले हो रहे हैं। सनातनी गुलाम हो गए, सनातन की चीज़ों को प्राय खत्म कर दिया गया। अभी खैर फिर जागने लगा है, लोग जानने लगे हैं, बोलने लगे हैं। मेरे जैसे काफ़ी लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को फिर उद्धार किया जा रहा है। और आगे भी बहुत बातें ऐसी आएंगी जिसे हमें ऋषि मुनियों ने बोला, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाख साल पहले बोला। अभी साइंस जाके उसको मानती है, भी मानती है। पर ये चक्र विजुअल नहीं है, ये रिमोट की तरह काम करती है। इस बातों को योग शास्त्र बोलता है। योग शास्त्र में मैं जो बातें बोल रहा हूं ये आपको मिल जाएंगी, समझे। अब जानते हैं 108 या 114 चक्र जागृत होने के बाद में कैसे फंक्शन करता है। 114 चक्र जब जागृत होते हैं तो शरीर में उसकी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सबसे पहले 72,000 नाड़ियों में आती हैं। 72,000 नाड़ियों में आने के बाद में ये ईड़ा पिंगला में आती है, और ईड़ा पिंगला से होते हुए यह मूलाधार में हिट करती है, और उस ऊर्जा के प्रेशर से कुंडलिनी ऊपर उठता है और यह सहस्रार तक जाता है। अब जो संत 84 चक्र जागृत कर चुके हैं या 184 चक्र जागृत कर चुके हैं,
वह इन ऊर्जा को किस तरह संसार में, समाज में लोगों को ऊपर स्प्रे करते हैं, इसका इस्तेमाल वो लोग हथेलियों से करते हैं। संतों की जितनी ऊर्जा है या हथेलियों में है या एड़ियों में है। आप देखते होंगे एक हथेली का पोस्चर रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये एक्चुअली वह अपनी ऊर्जा को वहाँ से पूरा जो बैठे रहते हैं संत के आसपास लोग, उन पे स्प्रे करते हैं या थर्ड आई से स्प्रे करते हैं। ये ऊर्जा जो उनकी सारों शरीर में है उसे वो थर्ड आई या हाथों या पैर की एड़ियों से ये देते हैं। गौराहा बाबा कभी भी हाथ से आशीर्वाद नहीं देते थे, वो पैर की एड़ियों से देते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा सब पैर के एड़ियों में थी। इस तरह से संत स्प्रे करते हैं। हम लोगों को साधारणतः मालूम नहीं है कि कैसे संत लोग अपने ऊर्जाओं को लोगों को बिखेरते हैं, और यही ऊर्जा से वो संत बनते हैं। लोग उनको सुनते हैं, बैठते हैं, शांत रहते हैं। जब संत अपने थर्ड आई से ऊर्जा को आसपास लोग बैठे, हजारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, जब वह स्प्रे करते हैं, जब छोड़ते हैं, तो लोग एकदम शांत होकर भक्ति भाव में, एकदम भक्ति भाव में, भक्ति इसमें, और बड़ा अच्छा लगता है उस समय। यही कारण है इस मंत्रों के, इस चक्रों की ऊर्जा से वो स्प्रे करके सब जगह शांत कर देते हैं। और जो 114 चक्र जिनके जागृत हैं, जो अवतार हैं, वो ध्यान में यदि बैठे तो 25 से 50 किलोमीटर तक के दूरी के लोग शांत हो जाते हैं। जब वो ध्यान में बैठता है तो 20 से 50 किलोमीटर के दायरे के लोग शांत हो जाता है। वहां कोई झगड़ा झंझट, इवन पशु पक्षी तक झगड़ा नहीं करते। इतना प्रभाव होता है, इतनी तीव्रता होती। और यदि ये संत यदि सर में किसी का हाथ रख दे तो उसकी कुंडलिनी इमीडिएट जागृत हो जाएगी। कभी भी देखिएगा जो दिव्य संत हैं किसी के सर में हाथ नहीं रखते हैं, या दिव्य संत के पास जाइएगा तो उनके चेला चपाटी बोलते हैं कि उन्हें छुइएगा मत। इसका कारण है उनके शरीर की ऊर्जा। जो आदमी छुएगा उसको दिक्कत होगा। शक्तिपात, लोग सोचते हैं शक्तिपात इतना आसान है। शक्तिपात प्रभु जी इतना आसान नहीं है। एक योगी यदि शक्तिपात कर दिया तो नाक और कान से ब्लड आ जाएगा, नाक और कान से इमीडिएट ब्लड आ जाएगा, क्योंकि शरीर उसका शुद्ध होता नहीं है, नाड़ी उसका शुद्ध होता नहीं है। अनुलोम विलोम, साधारण अनुलोम विलोम प्राणायाम करते नहीं हैं। अब शुद्ध होगा नहीं, उसके अंदर यदि ऊर्जा आ जाए तो क्या होगा? शरीर में तकलीफ होगा और क्या। इसी कारण से साधु संत उतना आसानी से किसी के सर में हाथ देते नहीं हैं, सिर्फ हाथ से ही स्प्रे कर देते हैं या थर्ड आई से करते हैं, जिससे सामान्य आदमी को कोई तकलीफ ना हो। और ये बोला जाता है कोई भी दिव्य संत है बहुत तीव्र, हालांकि ऐसे दिव्य संत अभी है नहीं, लेकिन पुराने जितने भी दिव्य, आनंदमयी माँ थी, कोई भी इनसे मिलने जाता था तो उन्हें बोल दिया जाता था उनसे दूर रहिएगा, उनको छुएगा नहीं। इनके 114 चक्र जागृत थे। सामने जो फोटो देख रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, आपके गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, बाबा तिलंग स्वामी, शंकराचार्य, दिव्य संत थे। इनके शरीर में इतनी ऊर्जा थी, बहुत दूर दूर तक लोग शांत हो जाते थे। गौतम बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे तो 20 किलोमीटर कहा जाता है, 20 किलोमीटर के दायरे में कोई झगड़ा नहीं होता था, पशु पक्षी शांत हो जाते थे। इतना ऊर्जा होता, इतना स्प्रे करते हैं। तो ये तो हुई चक्रों की बात, मैंने समझाने की कोशिश की। शायद मैं ठीक से आप लोगों को समझा पाया। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए प्रभु जी इतना ही। धन्यवाद। आप लोग प्रभु जी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए।
शेयर करने से लोग जानेंगे, क्योंकि सनातन को लोग भूल चुके हैं, सनातन जानते नहीं हैं। मंदिर जाते हैं, 10 रुपया देते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान ये कर देना। भगवान बाबा कुछ नहीं करते। भगवान सिर्फ आपके चक्रों को ऊर्जा कर देंगे, जिससे इनर सेंस आपका जागृत होगा और उसी से आप खुद करेंगे। समझे प्रभु जी? मैं बहुत बार लगातार बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, बहुत जानकारी दूंगा। आप लोग को रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। प्रभु का नाम लेते रहिएगा, समझे? प्रभु का नाम लीजिए, और भी बहुत जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।